आरव और प्रिया की शादी परिवार की मर्जी से तय हुई थी। शादी के अगले ही दिन उन्हें उनके हनीमून के लिए मनाली रवाना होना था। दिलचस्प बात ये थी कि आरव का कजिन भाई राहुल भी उसी फ्लाइट से मनाली जा रहा था। घर से निकलने से पहले आरव की मां ने पूछा, बेटा राहुल भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? आरव ने जवाब दिया, हाँ मां, उसका ऑफिस का कोई जरूरी काम है। और उसी ने बताया कि उसी होटल में उसका भी स्टे है जो मैंने बुक किया है। कह रहा था कि अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, साथ चल ले। एयरपोर्ट पहुंचने पर राहुल पहले से वहां मौजूद था। तीनों साथ में मनाली पहुंचते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद जब प्रिया और आरव अपने कमरे में होते हैं तो आरव कहता है, सॉरी प्रिया, राहुल साथ था इसलिए मैं तुमसे ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। लेकिन टेंशन मत लो, रात के लिए मैंने सब कुछ खास प्लान किया है। आज की रात सिर्फ तुम्हारे और मेरे नाम होगी। वैसे तुम नाराज तो नहीं कि राहुल हमारे साथ आया? प्रिया मुस्कुराई, नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अब तो हम अकेले हैं, यहाँ देवर जी तो नहीं हैं। तभी आरव का फोन बजा। ओह, राहुल का कॉल है। हाँ राहुल, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। आरव ने प्रिया से कहा, राहुल का कोई अर्जेंट काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ। प्रिया ने जवाब दिया, ठीक है, तब तक मैं कुछ खाने का ऑर्डर कर देती हूँ। आरव कमरे से चला जाता है। देर हो जाती है और इंतजार करते करते प्रिया सो जाती है। आरव के पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी। रात को कमरे का दरवाजा खुलता है। प्रिया गहरी नींद में थी। उसने बिना देखे ही कहा, आरव जी प्लीज लाइट मत ऑन कीजिए, बहुत नींद आ रही है। अगर लाइट जली तो नींद टूट जाएगी। अरे आप तो आते ही चिपक गए। खाना तो खा लेते। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना, लगता है आज मानने वाले नहीं हैं। रात बीतती है। अगली सुबह प्रिया की आंख खुलती है। वह देखती है कि आरव डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहा है। प्रिया मुस्कुराती हुई कहती है, कल रात आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया। देखिए मेरी गर्दन पर क्या निशान बना दिया है। अब महीने भर तो ये जाएगा नहीं। लोग क्या कहेंगे? हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको बुरा लग गया क्या? आरव प्रिया से पूछता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रिया, तुम्हें कल रात कोई दिक्कत तो नहीं हुई? प्रिया मुस्कुराकर कहती है, नहीं आरव जी, कल की रात तो मेरी जिंदगी की सबसे खास रात थी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। लेकिन आरव के चेहरे पर मुस्कान की जगह एक हल्की सी उदासी थी। वजह थी उसका कजिन भाई राहुल। दरअसल राहुल ने आरव के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। वह जानबूझकर उनके साथ मनाली आया था। कुछ देर बाद राहुल अपने कमरे में अकेले बोल रहा था, शायद खुद से या किसी से कॉल पर। राहुल, कुछ भी कह लो भैया, कल रात तो शानदार रही। भाभी को तो पता ही नहीं चला कि उनके साथ आरव भैया नहीं, मैं था। वो तो अब तक समझ रही हैं कि सारी रात उन्हीं के पति ने उन्हें प्यार दिया। पर वो नहीं जानती कि मैं कितना हॉट और चार्मिंग हूँ। और सुनो, आज की रात भी मेरी होगी। मैं फिर उसी कमरे में जाऊंगा। तभी आरव वहां पहुंच जाता है और गुस्से से बोलता है, राहुल, ये सब तुमने जानबूझकर किया। तुमने ही संजना को मेरे साथ भेजा था, उसी ऑफिस की लड़की को जिसे तुमने पैसे दिए थे। उसे कहा कि मेरे ऊपर गिरे और तुमने उस हालत में हमारी तस्वीरें ले लीं। फिर उन्हीं तस्वीरों से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो।
मैंने गलती की थी उस दिन, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो तो इंसानियत से ही गिरा हुआ है। तुम मेरी बीवी के साथ, कुछ तो शर्म करो। प्रिया तुम्हारी भाभी है, और अगर उसे पता चला तो। तभी प्रिया पीछे से आकर बोलती है, तो क्या होगा आरव जी? मुझे सब पता चल गया है। कल रात मेरे साथ आप नहीं थे, मेरे साथ तो राहुल थे। मतलब, मैंने अपनी सुहागरात अपने पति के साथ नहीं, उनके भाई के साथ मनाई है। आरव स्तब्ध रह जाता है। प्रिया प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। राहुल ने मुझे ब्लैकमेल किया था। अगर मैं उसे कमरे में नहीं जाने देता तो वो तुम्हारे सामने मेरी वो तस्वीरें दिखाकर हमारा रिश्ता तोड़ देता। मैं डर गया था कि कहीं हमारे रिश्ते की शुरुआत ही टूट ना जाए। मुझे माफ कर दो। प्रिया ने कुछ पल की चुप्पी के बाद मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं कहूं कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। राहुल, तुम्हारे साथ रात बिताकर मुझे कोई अफसोस नहीं, बल्कि बहुत मजा आया। और ये देखो ना, मेरी गर्दन पर जो निशान है, ये किसी शर्म की वजह नहीं, मेरी यादों का हिस्सा बन गया है। राहुल मजाकिया लहजे में बोलता है, सॉरी भाभी जी। नहीं नहीं, सॉरी डार्लिंग। आरव एकदम हैरान हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है प्रिया? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रिया ने मुस्कराते हुए लेकिन तीखे अंदाज में कहा, इतनी हैरानी की जरूरत नहीं है आरव। दरअसल मैं और राहुल पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। ये शादी, ये प्यार, सब एक खेल था। राहुल ने बताया था कि तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास जमीन जायदाद है, तो सोचा क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। आरव को जैसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो। प्रिया आगे कहती है, मैंने तो कभी तुम्हें पति माना ही नहीं, और न कभी अपने करीब आने दूंगी। मेरे लिए सिर्फ राहुल ही है, और वही मुझे छू सकता है। अब सीधे बात पर आते हैं, कल दोपहर तक 5 लाख रुपए तैयार रखना, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और अपने भाई के साथ मुझे रात गुजारने के लिए मजबूर किया। सोच लो, एक बार नाम खराब हो गया तो सब कुछ चला जाएगा। अब तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी, जब भी पैसे चाहिए होंगे हमें देने होंगे। प्रिया राहुल की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराती है, चलो राहुल, मुझे फिर से तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मन कर रहा है। राहुल उसी घटिया हंसी के साथ, हा हा हा। लगता है पिछली रात बहुत असरदार रही। चलो डार्लिंग, मैं कब मना कर रहा हूँ। आरव इस पूरी साजिश में फंस चुका था। वह मानसिक रूप से टूट चुका था। वो ना घर लौटने की हिम्मत जुटा पा रहा था, ना कुछ समझ में आ रहा था कि क्या करे। आरव खुद से बड़बड़ाया, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब, जिसमें इज्जत, प्यार और भरोसा कुछ भी न बचा हो। मुझे जीने का कोई हक नहीं। वो मनाली के एक पुल पर जा पहुंचता है, और जैसे ही वो छलांग लगाने को होता है, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, मां। आरव रुक जाता है। वो कांपती आवाज में फोन उठाता है। हाँ मां, मैं होटल पहुंचकर प्रिया से तुम्हारी बात करवा दूंगा। तबीयत ठीक नहीं है। मां, कितनी बार कहा है टाइम पर दवाइयां लिया करो। हाँ मां, मैं कर रहा हूं। मैं ठीक हूं। फोन कटने के बाद आरव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद से कहता है, मां, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना टूट चुका हूं। अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हार मानने वाला नहीं हूं।
आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए आरव सड़क पर बिना दिशा के पैदल चलने लगता है। वो इतना खोया होता है कि अचानक एक मोड़ पर किसी से टकरा जाता है। एक लड़की। उसकी नजर उस लड़की की आंखों में जाती है और जैसे वक्त ठहर जाता है। रास्ते में चलते हुए अचानक आरव किसी लड़की से टकरा गया। लड़की चौंकते हुए बोली, आरव, तू और यहाँ मनाली में? आरव चौंकता है, सौम्या, तुम? सौम्या मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। अब मैं वकील बन चुकी हूँ और मनाली में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम्हारा मैसेज मिला था शादी का, पर अफसोस छुट्टी नहीं मिली इसलिए नहीं आ पाई। पर तुम तो हनीमून पर आए हो ना? लेकिन प्रिया कहाँ है? तुम अकेले क्यों हो? और तुम्हारी आंखों में आंसू। आरव की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं कह पाया और वहीं फुट फुट कर रोने लगा। सौम्या, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसे एक बेंच पर बैठाकर प्यार से पानी पिलाती है और धीरे से पूछती है, आरव, क्या हुआ? बताओ मुझे, मैं सब समझ लूंगी। आरव ने कांपती आवाज में सारी सच्चाई सौम्या को बता दी। झूठी शादी, राहुल का धोखा, ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या का ख्याल। सौम्या का चेहरा गंभीर हो गया। तुम अब एकदम भी डरोगे नहीं, आरव। ये लोग तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये अपराध है। तुम कल ही तलाक की अर्जी डालो और दोनों के खिलाफ केस करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। एक काम करना, आज रात तुम उनके झूठ और साजिश की रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर लेना। वो ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। आरव को पहली बार कोई उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो रात को होटल वापस गया और जैसा सौम्या ने कहा था वैसे ही सब किया। प्रिया ने गुस्से में कहा, राहुल, अब क्या करें? ये तो पैसे देने से भी मना कर रहा है और साथ रहने भी नहीं देगा। कहो तो इस पर झूठा केस कर दूं? राहुल हंसते हुए बोला, बिल्कुल डार्लिंग, यही करना पड़ेगा, वरना हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। अगर ये मुर्गा हाथ से निकल गया तो फिर हम ऐश कैसे करेंगे? और यहीं आरव फोन निकालकर सामने आ गया। अब बहुत हो गया। तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। कुछ ही घंटों में सौम्या पुलिस के साथ होटल पहुंचती है। पुलिस दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। प्रिया और राहुल, जो इतने समय से झूठ और लालच की दुनिया में जी रहे थे, अब सलाखों के पीछे थे। आरव ने सौम्या की ओर देखा, आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सौम्या मुस्कराई, अब तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा, एक नई शुरुआत के साथ, जहां कोई झूठ, धोखा या डर नहीं होगा।